नमस्कार। गुरबाणी में एक पंक्ति है, जो मांगे ठाकुरी अपने ते सोई सोई देवे। भाव, प्रभु इतने दयालु हैं कि उनके भक्त जन और प्यार करने वाले जो मांगते हैं वो उन्हें सब देता है। पटना में गंगा के किनारे शिवदत्त को जब गोविंद राय जी ने राम रूप में दर्शन दिया तो पंडित शिवदत्त का उनके अंदर पक्का विश्वास हो गया। एक दिन पटना का राजा फतेहचंद मैनी, जिसकी की संतान नहीं थी, अपनी रानी विशंबरा के साथ पंडित शिवदत्त के पास आए और पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। पंडित शिवदत्त ने उनको समझाया कि आपकी इस इच्छा को केवल गोविंद राय बाला प्रीतम ही पूरी कर सकते हैं। उनको कहाँ और कैसे मिला जाए? जब राजा ने पूछा तो पंडित शिवदत्त ने कहा, राजन, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में बैठो, बैठकर उनका ध्यान करो, उठते बैठते उनको पुकारो और मन में हमेशा उनकी याद बनाए रखो, वो स्वयं ही आपके पास आ जाएंगे। पंडित शिवदत्त के कहे अनुसार राजा रानी घर आकर घंटों गोविंद राय जी के ध्यान में बैठे रहते, चलते फिरते भी उनको पुकारते और प्रेम से अपने मन से उनको हर समय याद रखते। अब प्रेम की शक्ति बेतार की ऐसी तार है जो झट पहुंच जाती है, तो राजा और रानी की प्रेम पुकार भी गोविंद राय जी के पास पहुंच गई। एक दिन गोविंद राय अपने बाल मित्रों के साथ गेंद खेलते हुए महल में आ गए। अपने साथियों को चुपचाप खड़ा रहने का कह धीरे धीरे चलते हुए रानी की गोद में जाकर बैठे। अपने नन्हे नन्हे कोमल हाथों को रानी के गालों पर रखते हुए कहा, माँ हम आ गए, माँ हम आ गए। रानी ने आंखें खोली, मनमोहिनी सूरत देखी और गले से लगाते हुए माँ वारी इस स्वर से पूरा महल गूंज उठा। अब गोविंद राय जी ने एकदम कहा, माँ मुझे तो भूख लगी है, माँ मुझे तो भूख लगी है, बेटा क्या खाएगा? हलवा, पूरी, छोले। अब रानी उठकर रसोई में गई तो क्या देखती है, रसोई में पूरी, छोले और हलवा ही बना है। सारे बाल मित्रों को भी परोसा गया और रानी ने गोविंद राय जी को अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया। जब गोविंद जी जाने लगे तो रानी ने पूछा, फिर कब आओगे? कल। क्या खाओगे? पूरी, छोले, हलवा। अब प्रतिदिन गोविंद राय जी महल में आते, बच्चों के साथ खेलते और पूरी, छोले, हलवा खाकर चले जाते। लेकिन समय की गति तो बहुत न्यारी है। गुरु तेग बहादुर जी ने पंजाब से संदेशा भेज दिया कि माता गुजरी जी और गोविंद राय जी पटना से पंजाब के लिए रवाना हो चले। लेकिन हुआ क्या, सारी पटना की संगत तो उदास है ही। खबर महल में भी पहुंच गई और राजा रानी बहुत व्याकुल हुए और जब गोविंद राय जी उनको मिलने गए तो वो रो रो कर कहने लगे, हम आपके दर्शनों के बिना जीवित नहीं रह सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन गोविंद राय जी ने समझाया, धीरज रखो माता जी, प्रतिदिन छोले, हलवा, पूरी बनाना, बच्चों को खिलाना और आपको उसी समय हमारे दर्शन हो जाया करेंगे। अब गोविंद राय जी जब वहां से विदा होने लगे तो रानी ने सामने कातर दृष्टि से उनको देखते हुए एक खामोश अरदास की, मेरी ममता को किया रोशन तुमने, मेरी ममता को किया रोशन तुमने, इस ममता को सदा बनाए रखना। रिश्ता जोड़ा जो मुझ दीन से, रिश्ता जोड़ा जो मुझ दीन से, इस रिश्ते को सदा बनाए रखना। मेरे मन में आशा का दीप जला तुमसे, मेरे मन में आशा का दीप जला तुमसे, इस आशा को सदा
बनाए रखना। मेरा कोई नहीं तुम बिन इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं तुम बिन इस दुनिया में, इस दासी को चरणों से लगाए रखना। गोविंद राय जी उनके भाव को समझ गए। उन्होंने कहा, माँ, जब जब संसार मुझे याद करेगा आपका नाम भी साथ में याद किया जाएगा। और वास्तव में आज फतेहचंद मैनी के महल के स्थान पर ही तो गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत के नाम से शोभायमान है। प्रतिदिन इस गुरुद्वारे में छोले पूरी और हलवा बनता है और सबसे पहले बच्चों को ही खिलाया जाता है। जीवन में कभी भी अवसर मिले तो इस गुरुद्वारे के अवश्य दर्शन करना। धन्यवाद।